लोग चैनल आज की वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। In operating system, each system software that manage computer hardware and software resources and provide common service for computer programs. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। इन एक्ट इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये एक इंटरफेस का कार्य करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk drive and printers. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करती है, जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे हमारे डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर्स। नेक्स्ट है हमारा एसटीओ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज मेड इन 1956। जो हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया वो हमारा 1956 में बनाया गया। इन द 1960s century when labs started working on building Unix, the first multitasking operating system। 1960 सेंचुरी में बेल लैब्स जो ने हमारे यूनिक्स जो फर्स्ट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था उस पर काम करना शुरू किया। इन 1981 Microsoft built the first operating system for DOS by purchasing 86 DOS software from a Seattle company। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने पहला माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया डोस 86 डोस सॉफ्टवेयर को खरीदकर सीतल कंपनी से। द मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1985। जो सबसे फेमस माइक्रोसॉफ्ट विंडो आई, जो हमारी सबसे पहले आई वो आई 1985 में। व्हेन एमएस डॉस वाज पेयर्ड विद जीयूआई ग्राफिक्स एनवायरनमेंट। जब एमएस डॉस को एक ग्राफिक्स एनवायरनमेंट के साथ जोड़ा। Functions of operating system provide a platform for running application, handles memory management and CPU scheduling, process management, input and output management, file management, protection and security management। फंक्शन जो हमारा रहता है, कार्य जो हमारा रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। एंड मेमोरी मैनेजमेंट शेड्यूलिंग। हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेमोरी जो होती है उसमें हमारे काम में जो मेमोरी होती है उसको कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट में एक ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फंक्शन है जो प्रोसेस को कंट्रोल करता है और मैनेज करने का काम करता है। इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि हमारा जितने भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करते हैं और उन इंस्ट्रक्शन का जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के थ्रू मिलता है। फाइल मैनेजमेंट में फाइल के नेम, लोकेशन और जो भी हमारे फोल्डर्स होते हैं इन सब के स्टोरेज कैसे होती है, ये सब फाइल मैनेजमेंट में आते हैं। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के पर्पज से पासवर्ड वगैरह ये सब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आते हैं। देन हमारा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी के सभी हमारे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। A batch operating system is a type of operating system that allow multiple users to use it at the same time। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा होता है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल यूजर्स को एक समय पर यूज करने के लिए यूजर को अलाउ करता है। इट डज नॉट अलाउ एनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करता है यूजर के से। इसका एग्जांपल है बैंक स्टेटमेंट डेटा एंट्री। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनी कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू एंड एक्सचेंज टास्क विद ईच अदर, और अपने टास्क को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके का जो हमारा सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इन दिस ऑल द सर्विस एक्सेप्ट सीपीयू और मेमोरी कैन बी शेयर्ड बिटवीन द कंप्यूटर। इसमें सभी के सभी रिसोर्सेज को
शेयर किया जा सकता है कंप्यूटर के साथ, जैसे सीपीयू और मेमोरी को छोड़कर। हेंस इट इज कॉल्ड लूजली कपल सिस्टम, इसीलिए इसको लूजली कपल सिस्टम भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है सर्विस मैक्स तो सुपर। नेक्स्ट है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑन ए सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन मेनी प्रोग्राम्स। जो हमारा होता है सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर पर हमारा जो होता है बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रन करा सकते हैं इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ वन प्रोग्राम मस्ट वेट फॉर एन इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, अगर हमारा एक प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए ट्रांसफर के लिए वेट कर रहा है, देन अदर प्रोग्राम आर रेडी टू यूज द सीपीयू। दूसरे प्रोग्राम जो हमारे होते हैं वो सीपीयू को यूज करने के लिए रेडी रखते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लॉजिकल एक्सटेंशन होता है जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। थ्रू दिस सिस्टम यूजर कैन मल्टीपल प्रोग्राम एंड टास्क साइमल्टेनियसली। तो इस सिस्टम के थ्रू यूजर मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ और एक ही समय पर रन करा सकता है। इसके एग्जांपल है यूनिक्स, विंडोज। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिजाइन प्राइमरी टू सपोर्ट वर्कस्टेशन पीसीएस एंड इन सम इंस्टेंसेस ऑर्डर टर्मिनल दैट आर कनेक्टेड ऑन लोकल एरिया नेटवर्क। इसके एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008 लाइनेक्स। जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये जो होता है प्राइमरली जो यूज किया जाता है वर्कस्टेशन पीसी और पुराने टर्मिनल को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आरटीओ इज ए टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन अदर वर्ड्स ऑल दीज टास्क आर कंप्लीटेड इन स्पेसिफिक टाइम। आरटीओ जो हमारा होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको टाइम ये हमारा एक टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑल दीज टास्क आर कंप्लीटेड इन स्पेसिफिक टाइम, सभी के सभी टास्क जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट किए जाते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नाउन ऑल्सो नॉन एन एज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी के नाम से भी जाना जाता है। आरटीओ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन रियल टाइम। आरटीओ में हमारा क्या होता है रियल टाइम जो आरटीओ एक रियल टाइम प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय स्पेसिफिक टाइम में पूरी होती है और जो हमारे यूजर्स होता है that the result is available to the user as soon as he makes a processing request। यूजर के प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट पर ही इसको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। एग्जांपल है आरटीओ इज कॉमनली यूज्ड इन एटीएम। एटीएम में यूज किया जाता है, मेडिकल सेल्स इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, साइंटिफिकली यूज किया जाता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज रिलीज अंडर ए लाइसेंस इन विच द copyright holder grants user to right to use, study, change and distribute the software and its source code to anyone and for any purpose। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक लाइसेंस के अंडर रिलीज किया जाता है जो जिस पर एक कॉपीराइट होता है यूजर का, जो उसके सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकता है, स्टडी कर सकता है, चेंज कर सकता है और शेयर कर सकता है किसी भी यूजर को फॉर एनी पर्पज। इसका एग्जांपल है लाइनेक्स एंड कॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड। और जो हमारे जो मोस्टली यूज किए जाते हैं वो हमारे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मैक, एमएस विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ubuntu, क्रोम, एंड्रॉइड, फेडोरा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।